हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस। और क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि टाइम क्या होता है? और अगर टाइम हमारी घड़ियों में कैद नहीं है तो टाइम क्या है? व्हाट इज टाइम? और अगर आप अपनी घड़ियों का टाइम देखकर मुझे वो बताओगे तो मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल गलत हो। और टाइम को जानने के लिए अपने दिमाग की बत्ती जलाओ और चलो मेरे साथ इस सफर पर, जहाँ मैं आपको बताऊंगा कि टाइम क्या होता है। हमारी धरती का इतिहास बहुत ही ज्यादा पुराना है और हम इंसान इस धरती पर करोड़ों सालों से हैं। और इस टाइम स्पैन में हमने बहुत से रहस्यों पर से पर्दा भी उठाया है। और इसी तरह हमने समय को भी समझने की कोशिश की है, जैसे सूरज को देखकर समय का पता लगाना और बहुत ही ज्यादा मॉडर्न होकर घड़ियां और कैलेंडर बनाना। लेकिन क्या टाइम सिर्फ कैलेंडर और घड़ियों में ही मिलता है या फिर टाइम इससे भी बढ़कर कुछ है, कुछ हटकर? क्या घड़ियां और कैलेंडर बनाकर हमने टाइम का पता लगा लिया? क्या हमने समय को पूरी तरह से समझ लिया है? और सबसे इंटरेस्टिंग, क्या टाइम ट्रेवल सच में पॉसिबल है? और क्या फ्यूचर में टाइम ट्रेवल हो पाएगा? टाइम को अगर हम लोग बेसिक तरीके से समझे तो हम टाइम को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में डिवाइड कर सकते हैं। और ये तो एक कॉमन सी बात है जो हम सभी को पता है। और चलिए अब टाइम को साइंटिफिक वे से देखते हैं। और फ्रेंड्स, टाइम यूनिडायरेक्शनल है और ये कंटिन्यूअसली चलता ही रहता है। और इसके अलावा टाइम का यूज मोशन और स्पीड को समझने के लिए भी किया जाता है। फ्रेंड्स, परिवर्तन ही संसार का नियम है और ये परिवर्तन भी सिर्फ टाइम की वजह से ही हो पाता है। और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के लिए भी टाइम ही रिस्पॉन्सिबल है। और अब हम टाइम को देखते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, हमारा यूनिवर्स एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक का फोर्थ डायमेंशन है टाइम। और आइंस्टाइन के ऐसा सोचने के पीछे वजह थी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और इस तरह आइंस्टाइन ने स्पेस और टाइम के बीच में एक रिलेशन दिखाया और तब से ये वर्ड कॉइन हुआ जिसे कहते हैं स्पेस टाइम। और आइंस्टाइन का यूनिवर्स ब्लॉक मॉडल कहता है कि जो हो रहा है और जो होने वाला है वो सब पहले से ही फिक्स है। और ये सुनने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगता है। जहाँ इस यूनिवर्स ब्लॉक मॉडल के एक हिस्से पर आप हो और आप ये वीडियो देख रहे हो, वहीं इस मॉडल के दूसरे हिस्से पर हो सकता है कि डायनासोर अभी भी जिंदा हो। और ये भी हो सकता है कि एक हिस्से पर धरती खत्म हो गई हो। लेकिन क्या टाइम के एक हिस्से से दूसरे हिस्से पर जाना पॉसिबल है? क्या हम भी डोरेमोन की तरह टाइम ट्रेवल कर सकते हैं? एक एग्जांपल देखकर हम ये समझते हैं। अगर एक घड़ी कार के ऊपर रखी है और वो कार मोशन में भी है और उसी के साथ एक घड़ी रेस्ट पर भी है, तो फिर क्या दोनों घड़ियों के टाइम में कोई अंतर आएगा? और इसे भी आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया हुआ है। और आइंस्टाइन के हिसाब से फास्टर बॉडीज के लिए टाइम स्लो होता है और जैसे जैसे हम लाइट की स्पीड के पास पहुंचते हैं टाइम स्लो होता है। और अगर मैं इसे थोड़ा और एक्सप्लेन करूं तो फिर इसके लिए मुझे एक एग्जांपल लेना होगा। हम सभी जानते हैं कि टाइम का यूज बेसिकली मोशन की मेजरमेंट के लिए होता है। और अब जरा सोचिए, एक ऑब्जेक्ट जो लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है उसे एक लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा। और क्योंकि लाइट की स्पीड कांस्टेंट है इसलिए टाइम को स्लो होना होगा। और इसी के साथ जिन दो पॉइंट्स के बीच वो ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है उस ऑब्जेक्ट के लिए उन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस भी कम हो जाएगा। बट आई रिपीट, सिर्फ उस ऑब्जेक्ट के लिए। लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वर उसे ऑब्जर्व कर रहा है तो उसे सब कुछ नॉर्मल ही दिखेगा। फ्रेंड्स, समय के इस खेल को कहते हैं टाइम डायलेशन। और अगर देखा जाए तो ये भी एक तरह का टाइम ट्रेवल ही हुआ। लेकिन क्या हम लोग पास्ट में जाकर अपना फ्यूचर चेंज कर सकते हैं? इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास डोरेमोन की टाइम मशीन आ गई है और अब हम पास्ट में जाने वाले हैं। तो अब चलो मेरे साथ पास्ट में। और अब मान लो हम लोग पास्ट में गए और हमने किसी तरह से धरती को बनने से रोक दिया। लेकिन एक मिनट, अगर धरती अभी तक बनी ही नहीं तो हम अभी तक कहाँ रह रहे थे? और अगर धरती बनेगी ही नहीं तो हम पैदा कहाँ हुए? हमारा तो होना ही इम्पॉसिबल हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है ना? और हमारी इस इमेजिनेशन में एक सिचुएशन दूसरे सिचुएशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है और इस कॉन्ट्राडिक्शन को कहा जाता है टाइम पैराडॉक्स। और पास्ट में ट्रेवल करने के लिए हमें कुछ इस टाइप का एक मॉडल चाहिए जो कि साइंटिफिक वे में लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन दो कनेक्टेड लूप से ऐसा पॉसिबल हो सकता है और ये लूप हमें मिल सकता है दो वर्म होल्स के बीच में। और टाइम ट्रैवल के बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में।
एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल टैलेंटेड प्रिंस को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इन बातों को जान सके। अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए और मैं अब आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।